ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदुसार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पिछला हम लोगों ने क्या तैयार किया था। तो पिछले की बात करें तो अभी हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ा था, जिनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में संलेखन या संथारा विधि से हो गई थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, संलेखना या संथारा विधि से हो गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अगला मगध का शासक बना बिंदुसार। अगला मगध का शासक बना बिंदुसार। अगला मगध का शासक बना बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम पीरियड है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार का टाइम पीरियड है मेरे प्यारे दोस्त 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त प्यारे भाई बहन हैं, वो सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अजीत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और चैनल को शेयर भी करना है। अगर दो दो तीन तीन लोगों को भी आप लोग शेयर करेंगे तो सही से सारा कुछ चलने लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं बिंदुसार के विषय में। पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का टाइम पीरियड कितना है, तो 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। और आज हम लोगों को पढ़ना है बिंदुसार के विषय में। किसके विषय में? बिंदुसार के विषय में। कहाँ से कहाँ तक? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक देखेंगे बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार का ग्रंथों में अन्य नाम बिंदुसार का अन्य नाम बिंदुसार का अन्य नाम इसको अन्य नाम सिंहसेन और अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को सिंहसेन, किसके नाम से? सिंहसेन और अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किसे? बिंदुसार को। किसे? बिंदुसार को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बिंदुसार को। और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की चीजें क्लियर होंगी। एक एक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक शासक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बिंदुसार कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है बिंदुसार। बिंदुसार कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, ग्रीक 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 नाम इसका है। ग्रीक नाम, इसका अन्य नाम क्या है? सिंहसेन। और एक हम लोग देखेंगे ग्रीक नाम, ग्रीक या यूनानी। ग्रीक नाम क्या था? अमित्रोचेस्ट। मेरे प्यारे दोस्त, ग्रीक नाम क्या है? अमित्रोचेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अमित्रोचेस्ट के नाम से। अमित्रोचेट्स के नाम से जाना जाता है। अमित्रोचेट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है। किसके नाम से? अमित्रोचेट्स के नाम से। दो अन्य नाम हमने क्या पढ़े? सिंहसेन या अमित्रघात। सिंहसेन और अमित्रघात। और ग्रीक नाम क्या है इसका? अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स अमित्रोचेट्स ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जैन ग्रंथों के अनुसार या जैन मान्यताओं के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। कितनी? 16 पत्नियां थी। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। कितनी थी? 16 पत्नियां थी। लिखेंगे 16 पत्नियां थी। बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। कितनी थी? 16 पत्नियां थी। 16 पत्नियां यानी वाइफ। 16 पत्नियां थी। बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी, जिनमें से सबसे प्रिय पत्नी पत्नी इसकी थी सुभद्रांगी। जिसमें से 16 पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी थी इसकी सुभद्रांगी। सुभद्रांगी को सभी लोग जानते होंगे, जिसे धर्मा कहा जाता था।
ठीक है, लिखेंगे इसकी प्रिय पत्नी का नाम, प्रिय पत्नी, प्रिय कौन थी? शुभद्रांगी या धर्मा, 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 धर्मा या शुभद्रांगी के नाम से जाना जाता था। शुभद्रांगी, शुभद्रांगी। मेरे प्यारे दोस्त, बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। 16 पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी का जिक्र हुआ है तो वो है शुभद्रांगी या धर्मा, शुभद्रांगी या धर्मा थी। ठीक है, कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी। ग्रीक नाम क्या था? अमित्रोचेष्ट। अन्य नाम क्या है? सिंहसेन और अमित्रघात। बिंदुसार का टाइम पीरियड कितना है? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, इसी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था अशोक, जिसका नाम था अशोक, जिसका नाम था अशोक। लिखेंगे इसके पुत्र का नाम था अशोक, पुत्र का नाम लिखेंगे पुत्र अशोक। क्या नाम था? अशोक। इसी का पुत्र कौन था? अशोक, धर्म या शुभद्रांगी का। पिता का नाम बिंदुसार। टाइम पीरियड 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी। 16 पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी धर्मा या शुभद्रांगी थी, धर्मा या शुभद्रांगी थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें बिंदुसार का, नेक्स्ट बात करें बिंदुसार के कुल 101 पुत्र थे। कितने थे? कुल 101 पुत्र थे। लिखेंगे कुल पुत्र कितने थे? कुल पुत्र, कुल पुत्र, कुल पुत्र 101 थे। कितने थे? 101 थे। कुल पुत्र 101 थे। बिंदुसार के कुल पुत्र 101 थे, जिनमें से बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? सुसीम था। लिखेंगे बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम, सबसे बड़े पुत्र का नाम, सबसे बड़े पुत्र का नाम, पुत्र का नाम सुसीम था, सुसीम था। सबसे बड़े पुत्र का नाम सुसीम था। उसके बाद कौन था? अशोक। ठीक है, सबसे बड़े पुत्र का नाम सुसीम था, उसके बाद अशोक था, और सबसे छोटे पुत्र का नाम था तिस, तिस या तिस्सा। सबसे छोटे पुत्र का नाम था तिस, तिस या तिस्सा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को चीजें समझाई जा रही हैं, एक एक चीज विद नोट्स बना के। ठीक है, विद एक एक चीज समझा के। ठीक है, और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी चीज, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? सुसीम। सबसे बड़े पुत्र का नाम सुसीम था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। लिखेंगे अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। कितने भाइयों की? 99 भाइयों की हत्या, 99 भाइयों की हत्या, 99 भाइयों की हत्या, 99 भाइयों की हत्या कर दी। किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट लिखेंगे 99 भाइयों की हत्या कर दी। इसने अपने छोटे भाई तिस को, अभी तिस को नहीं मारा। कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। ठीक है ना, बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे। और पत्नियां कितनी थी? 16 पत्नियां थी, जिनमें से सबसे प्रिय पत्नी का नाम धर्मा या शुभद्रांगी था। ठीक है ना, उसी से जन्मा था अशोक। ठीक है, उसी से जन्मा था अशोक। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, लेकिन सबसे छोटे भाई जिसका नाम था तिस, लिखेंगे 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 इसने अपने छोटे भाई तिस को, इसने अपने छोटे भाई, इसने अपने छोटे भाई, छोटे भाई तिस, 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 छोटे भाई तिस की हत्या नहीं की, की हत्या नहीं की, नहीं की।
छोटे भाई तिस की हत्या नहीं की। किसने नहीं की? अशोक ने नहीं की। किसने नहीं की? अशोक ने नहीं की। और बाद में इसे क्या दिया था? सिंघल का शासक बना दिया था। बाद में इसे सिंघल का शासक बना दिया था। ठीक है, बाद में इसे सिंघल का शासक बना दिया था। बाद में इसे सिंघल का शासक बना दिया था। बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में लिखेंगे, बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया था। किसे? सुसीम को। बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया था। तक्षशिला, तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल, तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया था। बिंदुसार के शासनकाल में सुसीम को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया था। और अशोक को उज्जैन का राज्यपाल या गवर्नर बनाया गया। अशोक को उज्जैन का राज्यपाल, उज्जैन, उज्जैन का राज्यपाल, उज्जैन का राज्यपाल, उज्जैन का राज्यपाल। अशोक को उज्जैन का राज्यपाल और सुसीम को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया। तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया किसके समय में? बिंदुसार के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बिंदुसार के समय में। नेक्स्ट, तक्षशिला का विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजा गया था। तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले किसे भेजा गया था? सुसीम को भेजा गया था। सबसे पहले सुसीम को भेजा गया था। तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, तक्षशिला के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजा गया। किसे भेजा गया? सुसीम को भेजा गया। सुसीम को भेजा गया। सुसीम को भेजा गया। तक्षशिला का विद्रोह को रोकने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजा गया। सुसीम को भेजा गया। इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। सबसे पहले किसे भेजा गया? नंबर 1 सुसीम को भेजा गया। सुसीम को भेजा गया। सुसीम को भेजा गया, भेजा। दूसरी बार, दूसरी बार किसे भेजा गया? अशोक को भेजा गया। दूसरी बार किसे भेजा गया? अशोक को भेजा गया। दूसरी बार किसे भेजा गया? अशोक को भेजा गया। अशोक को भेजा गया। एक एक चीज आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जा रही है मेरे दोस्त। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, नोट्स जरूर बनाना है आप सभी को। जहां कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पढ़ेंगे बिंदुसार का टाइम पीरियड 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। इसका अन्य नाम क्या है? सिंहसेन या अमित्रघात। ग्रीक नाम क्या है? अमित्रोचेस्ट। ठीक है, बिंदुसार की कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी, जिनमें से सबसे प्रिय पत्नी धर्मा या शुभद्रांगी थी। धर्मा या शुभद्रांगी थी। इसी धर्मा या शुभद्रांगी का पुत्र था अशोक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसी शुभद्रांगी का पुत्र था अशोक। अशोक पुत्र था। बिंदुसार की कुल पुत्र 101 थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त। सबसे छोटे पुत्र का नाम था तिस। बिंदुसार ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। ठीक है, 99 भाइयों की हत्या कर दी। अभी किसकी बात चल रही है? अभी चल रही है सुसीम की बात। वो भी लास्ट में काम खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि अशोक के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे। कितने राजदूत आए थे? 2 विदेशी राजदूत आए थे। तो विदेशी, विदेशी राजदूत आए थे। राजदूत आए, किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। कितने राजदूत आए थे? 2 विदेशी राजदूत आए थे। कौन कौन आया था? कौन कौन आया था? लिखेंगे मेरे दोस्त, लिखेंगे पहले डायमेकस। डायमेकस, डायमेकस, डायमेकस कहाँ से आया था? ये सीरिया से आया था। सीरिया से आया था। कहाँ से आया था?
सीरिया से आया था। कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है। कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। दूसरा कौन आया था? डायोनिशस। डायोनिशस, डायोनिशस, ये कहाँ से आया था? ये भी मिस्र से आया था। मिस्र से आया था। कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी राजदूत आए थे जिनका नाम था डायमेकस। कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। और डायोनिसस मिस्र से आया था। कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। इसके बाद क्या हुआ कि 272 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 272 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो क्या हुआ कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अगले 3 साल तक मगध की मगध की अगले 3 साल तक 3 साल तक कोई भी मगध के सिंहासन पर नहीं बैठता है। कोई भी मगध के सिंहासन पर नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि सिंहासन की लड़ाई चला करती है। किसके किसके बीच में? सुसीम और अशोक के बीच में। सुसीम और अशोक के बीच में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगले 3 साल 272 ईसा पूर्व में जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगले 3 साल तक मगध की राजगद्दी पर कोई सिंहासन पर नहीं बैठता है। कोई सिंहासन पर नहीं बैठता है। कोई सिंहासन पर नहीं बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंहासन की कोई सिंहासन की लड़ाई चलती रही और सिंहासन की लड़ाई चलती रही और इसको जीता किसने? अशोक ने जीता। सिंहासन की लड़ाई चलती रही और जीता किसने? अशोक ने जीता। देखिए सिंहासन की लड़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से चली थी। ठीक है, और जीतता कौन है? अशोक जीतता है। जीतता कौन है? अशोक जीतता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? चाणक्य के जो शिष्य थे जिनका नाम था राधागुप्त, चाणक्य के शिष्य राधागुप्त की मदद से अशोक ने अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या करवा दी। चाणक्य के शिष्य राधागुप्त की मदद से अशोक ने अपने सारे के सारे भाइयों की हत्या करवा दी। सारे के सारे भाइयों की हत्या करवा दी, जिनमें से केवल उसका छोटा भाई जो तिस था उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। उसे ही बाद में कहाँ का शासक बना दिया था? सिंघल का शासक बना दिया था। उसे बाद में सिंघल का शासक बना दिया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक चीज समझाई जा रही है आप सभी को। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक चीज समझाई जा रही है ताकि आप सभी की नोट्स अच्छी तरीके से तैयार हो सके। ठीक है, आज की वीडियो छोटी रहेगी लेकिन हाँ, चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, दो विदेशी राजदूत आए थे। कौन कौन आया था? डायमेकस और डायोनिसस। डायमेकस कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। और डायोनिसस कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। डायोनिसस कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। डायोनिसस कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। मिस्र से आया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जहां पे सिंघल है, सिंघल में किसका शासक था? कौन शासन कर रहा था? तिस्सा, जो अशोक का सबसे छोटा भाई था। ठीक है, अशोक का सबसे छोटा भाई था। वहीं आगे चलकर अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को यहीं भेजेगा बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक यहीं भेजेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो एक एक चीज आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाई गई है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। कोई भी अगर क्वेरी या क्वेश्चन हो, ठीक है ना, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 9519531780। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन की तो इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आप सभी को कल पढ़ाया जाएगा अशोक। अशोक के साथ साथ हम धीरे धीरे ऐसे ही कंटिन्यू करके प्राचीन भारत को हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो 1 तारीख से हमने बताया ना आप सभी की हिंदी की क्लास और मैथ्स की क्लास हम कोशिश करेंगी कि 1 तारीख से कंटिन्यू हो जाए, ताकि आप सभी की जो मैथ्स और रीजनिंग या हिंदी की क्लास है वो सभी आप लोग ले लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और सभी को एक बार और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से
त्यौहार को एंजॉय करें, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।